नाज़रीन, हम मौजूद हैं कारगिल में और आपको बता दें आज हम बात करेंगे स्टूडेंट्स के इश्यूज़ को लेकर और ख़ासकर आज जो बड़ी ख़बर आई है जिस तरफ से चीफ़ सेक्रेटरी की तरफ से एक मीटिंग की गई जिसमें ये फ़ैसला लिया गया है कि लद्दाख के जो स्टूडेंट्स हैं उनको 4% मेडिकल और इंजीनियरिंग प्रोफेशनल कॉलेज में 4% रिजर्वेशंस दी गई है। उसको लेकर अब ये एक राहत की ख़बर आई है। लेकिन इन सब पर जानने के लिए क्योंकि स्टूडेंट्स के बहुत सारे इश्यूज़ थे इन्हीं को लेके, जॉब्स को लेके ख़ासकर, तो अब ये बड़ा फ़ैसला आया है। तो इस पर तफसीलन हम जानेंगे। हमारे साथ स्टूडेंट्स यूनियन के प्रेसिडेंट सैफ अली हमारे साथ जुड़े हुए, उनसे जानना चाहेंगे इस खबर के बाद इनका क्या मानना है। सैफ साहब, आपका बहुत बहुत वेलकम। बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार हम जानना चाहेंगे जिस तरह से आज एक मीटिंग हुई उसके बाद जो 4% रिजर्वेशंस दी गई है मेडिकल और प्रोफेशनल कॉलेज को, मेडिकल और इंजीनियरिंग में, उसको लेकर अब ये एक राहत की खबर आई है, तो आप इसको किस तरह देखते हैं? ये एक राहत की खबर है। बेशक जो ग्रीवियंसेस थे स्टूडेंट्स के प्रोफेशनल कॉलेजेस को लेके, ये हमारा एक मेजर एजेंडा था, मुद्दा था। अभी जो शटडाउन का कॉल आया उससे पहले हमने जो ओपन लेटर्स लिखा या हमारे अनगिनत स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन साथ में मिल के इन चीज़ों पे बातें की, तो ये सारे हमारे मुद्दों में से ही था जो प्रोफेशनल कॉलेजेस का हमारा मसला था। और हम बहुत शुक्रगुजार है कि जो 24 सीट इंजीनियरिंग के लिए और 35 सीट मेडिकल कोर्सेज़ के लिए जो रिज़र्वेशन लद्दाख के लिए दिया है, एक अच्छी ख़बर है जो स्टूडेंट्स है। लेकिन इसके साथ साथ मैं बताते चलूँ कि सिर्फ मेडिकल और इंजीनियरिंग ही प्रोफेशनल कोर्सेज़ नहीं होता। हमारे दूसरे भी कई अनगिनत मेडिकल ये प्रोफेशनल कोर्सेज़ है जिसमें कोई रिज़र्वेशन की बात नहीं है। हमारे जैसे कि हमारे जम्मू में भी सुकॉस्ट, कश्मीर में भी सुकॉस्ट है। सुकॉस्ट इंस्टीट्यूट में एग्रीकल्चरल साइंस के लिए कोई बात नहीं है अभी तक रिज़र्वेशन की, या हमारे लॉ के लिए, लॉ एजुकेशन के लिए कोई बात नहीं है रिज़र्वेशन की, या हमारे जो डिपार्टमेंटल एजुकेशन है या फिर जो BA BSc के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कोई बात नहीं है रिज़र्वेशन की। जो एग्जिस्टिंग रिज़र्वेशन इन जगहों पे मिलता था उनके लिए भी फ़िलहाल कोई बात नहीं है। यहाँ पे एक जो प्रोफेशनल कोर्स ना होने की वजह से लद्दाख में एक जो यहाँ पे एक कैविटी बना था, स्टूडेंट्स अपने मन चाहे प्रोफेशनल कोर्सेज़ नहीं ले पा रहे थे, इसलिए हम बाहर जाना पड़ता है। उसी की अनअवेलेबिलिटी की वजह से ये मजबूरन मुझे लगता है कि ये डिसीजन लेना पड़ा कि 4% रिज़र्वेशन दिया। फ़िलहाल के लिए जो 4% रिज़र्वेशन है उसको रिव्यू के लिए बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशंस ने फॉरवर्ड किया है लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन को, और हम ये एक्सपेक्ट करते हैं हमारे लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन से कि वो इस चीज़ को ऑप्टिममली करे और वो आगे आके 4% को ज़्यादा बढ़ाने की बात करे, क्योंकि हमारा जो एक्सपेक्टेशन था उसके हिसाब से तो अभी भी कम है। 25 सीट इन मेडिकल इंजीनियरिंग एंड 35 सीट इन मेडिकल इज़ नॉट इनफ, जहाँ पे आप 15 से 20 हज़ार सालाना बोर्ड 12th पास स्टूडेंट्स निकालते हो जो इन प्रोफेशनल कोर्सेज़ के लिए एग्ज़ाम्स देने के लिए निकलते हैं बाहर। तो 59 सीट इन टोटल तो काफ़ी नहीं है, और सिर्फ 2 कोर्सेज़ के लिए, जबकि दूसरे प्रोफेशनल कोर्सेज़ की जिक्र नहीं हो रही, बात नहीं हो रही। सैफ साहब, जैसे कि हम देखते थे इससे पहले कई बार स्टूडेंट्स ने काफ़ी प्रोटेस्ट किया, खासकर जॉब्स को लेके, और ख़ासकर फोकस किया जो हमारे DSSRB के रिज़ल्ट है उसको लेके, और बैंक के जो रिक्वायरमेंट्स है उसको लेकर। इस पर अभी क्या हुआ? अभी जी, एक पॉजिटिव रिस्पांस हमें जम्मू कश्मीर बैंक से भी आया, जिसका हम बहुत बहुत शुक्रगुजार है कि स्टूडेंट्स के जो इश्यूज़ है, स्टूडेंट्स के जो डिमांड्स है, उनको सीरियसली लेना स्टार्ट किया एडमिनिस्ट्रेशन ने। और जो हमारे जम्मू कश्मीर बैंक के हमारे चीफ़ है उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस चीज़ को जल्दी से जल्दी रियलाइज़ किया और इस मुद्दे पे उन्होंने बात करना स्टार्ट किया, और उन्होंने कहा कि एक विदिन 2-3 मंथ्स वी आर गोइंग टू रिलीज़ पोस्ट फॉर द लद्दाख कैंडिडेट। तो मुझे यहाँ पे ये समझ नहीं आ रहा कि लद्दाख कैंडिडेट को अलग क्यों पोस्ट निकाले। अगर आप जम्मू कश्मीर के लिए निकाल ही रहे हो तो पूरा सभी के लिए निकालो। वी आर पार्ट ऑफ द रेस्ट वाइल स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर इज़ आवर पेरेंट स्टेट, और जो जम्मू कश्मीर बैंक है इट इज़ अ स्टेट PSU, रेस्ट वाइल स्टेट का PSU। इसमें आप लद्दाख को अलग करके जॉब नहीं निकाल सकते। निकालना है तो साथ में निकालिए। लद्दाखी स्टूडेंट्स आर केपेबल इनफ टू कम्पीट विद द एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और जहाँ पे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स है जम्मू कश्मीर का, मुझे लगता है कि लद्दाख के स्टूडेंट्स को 100% हक़ है उसमें एडमिशन लेने का, उसमें जॉब्स में ट्राई करने का। इसी के साथ साथ हमारा PSC का मसला है, जैसे कि ये 4% रिज़र्वेशन जो प्रोफेशनल कोर्सेज़ में आया, मुझे लगता है कि जो PSC का मसला है, जब तक लद्दाख में कोई सेपरेट
बोर्ड नहीं बनता, रिक्रूटमेंट बोर्ड नहीं बनता, या हमारा कोई पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं बनता, यहाँ पे कोई ऐसा इंतज़ाम नहीं है जहाँ पे हम स्टेट PCS में पार्टिसिपेट करें, तब तक कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में भी लद्दाख के स्टूडेंट्स को पार्टिसिपेट करने का बिल्कुल हक होना चाहिए। DSSRB का अभी भी कोई हमें पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया। 1 महीना होने को आ रहा है। हमने जो हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब है बसीरुल हक साहब, उनको काफ़ी बार रिक्वेस्ट किया कि जल्द से जल्द ये रिज़ल्ट्स निकालें, क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत परेशान हैं। जो एस्पिरेंट्स, जॉब एस्पिरेंट्स है, वो बहुत परेशान है। वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी ये जॉब निकाले, तो जो फाइनेंशियल बर्डन कोविड की वजह से लोगों पे ये हुआ है, बरपा हुआ है, तो वो फाइनेंशियल बर्डन में थोड़ी सी रिलैक्सेशन हो, ये जॉब्स जितने भी हमारे पेंडिंग जॉब्स है वो निकलने पे। और DSSRB का मैं ख़ासकर हमारे चीफ़ एग्जीक्यूटिव काउंसलर साहब से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसमें 100% ट्रांसपेरेंसी रखें। उनका काम एक ही बीइंग अ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो इस पे टोटल चेक रखे, चेक एंड बैलेंसेस रखे और 100% इसको ट्रांसपेरेंट रखे। जो डिज़र्विंग स्टूडेंट हो उसी को ही जो पोस्ट है वही मिले। तो सैफ साहब, ये तो थी जॉब्स की बात, लेकिन एक बड़ी खुशी की खबर आई कि जिस तरह से UPSC के नताइज का ऐलान हुआ, जिसमें लद्दाख से 3 स्टूडेंट जो है क्रैक किया है, उस पर लेके आप क्या बोलें? मैं बहुत खुश हूँ। आज मुझे अराउंड 12 साढ़े 12 बजे ये न्यूज़ आया कि हमारे लद्दाख से 3 लोग गए हैं, और ख़ुसूसन जो करगिल का एक डॉक्टर नवाज़ है, मैं काफ़ी खुश हूँ कि वो भी हमारे UPSC में फ़ाइनल लिस्ट में उनका नाम आया है। मैं इनके फैमिली को, मैं इनके जितने भी रिश्तेदारों को और इन्हें स्पेशली दिल से मुबारकबाद देता हूँ कि आप लोग इतने अपने जो आपकी मेहनत है, आपकी परसिस्टेंस है, आपकी डिटर्मिनेशन है, उनको आपने बिल्कुल फॉलो अप करके आप आज यहाँ पे पहुँचे हो, आपने एग्ज़ाम क्रैक किया। इट इज़ नॉट अ वेरी इजी एग्ज़ाम, इट इज़ वन ऑफ द प्रेस्टीजियस एग्ज़ाम ऑफ द कंट्री। तो मुझे लगता है कि ये पूरे कौम के लिए प्राउड की बात है कि हमारे 3 कैंडिडेट गए आज। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे सैफ, जो कि दिल्ली स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट है, जिनका मानना है कि 4% रिजर्वेशन देना लद्दाख स्टूडेंट के लिए एक तरफ खुशी की बात है, लेकिन इतना ही नहीं, इसके बगैर जितने और प्रोफेशनल कोर्सेस हैं उन पर भी लद्दाख के स्टूडेंट्स को रिजर्वेशन देने की ज़रूरत है। कारगिल से मुदस्सिर अहमद, गुलिस्तान न्यूज़।